अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान क्रिस्पी क्रंची पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया और ज़ीरा लिया था, और 1 टेबलस्पून ये कसूरी मेथी है, और 1 ये टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया था, नमक। और ये मैंने अनारदाना लिया था 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे ये है कुटा हुआ ज़ीरा, और ये है दादर किया हुआ ये मैंने धनिया लिया था। और ये हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और ये कश्मीरी मिर्च है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे अजवाइन थी। तो बस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे। तो ये एक प्याली में मैंने बेसन डाल लिया हुआ था, और यहाँ पे मैंने ये धनिया लिया है, और बारीक की हुई पालक ली थी, और ये आलू मैंने काटे हुए थे बारीक बारीक, और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं वो क्रश की हुई हैं, और ये प्याज था, और ये हमारे तमाम मसाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में जितने भी आप लोगों को मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स ये पहले मैंने दिखाए थे वो इसमें सब्जियां भी शामिल कर देनी हैं, जिसमें हमारा प्याज था, पालक थी, ये धनिया था, ये ग्रीन चिली क्रश की हुई थी, आलू थे। तो ये तमाम मसाले और जितने मैंने आप लोगों को नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा जो जो भी कुछ मैंने दिखाया था, तो ये सारे आप लोगों ने एकदम से ऐड कर देने हैं। तो ये जो पानी मैं डाल रही हूँ इसमें जो ग्रीन चिलीज़ ऐड हमने वो क्रश की थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा बर्तन। तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसी तरह डालते जाना है। तो मसाले यहाँ पे हम लोगों ने तमाम ऐड कर दिए हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने तमाम सब्जियाँ, मसाले तमाम ऐड कर देने हैं, और ये हाथ की मदद से आप लोगों ने इस तरह अच्छे से मसलना है। तो जो नमक है हम लोगों ने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, लेकिन आप लोगों ने पहले ही नमक इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप लोगों को कमी पेशी लगती है तो वो बाद में आप लोग टेस्ट करके डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह आप लोगों ने एकदम से बेसन सारा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा बेसन डालें और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, और हाथ की मदद से इसको ऐसे अच्छी तरह मसलते जाएं, क्योंकि आप जो एकदम से ज़्यादा सारा बेसन डाल देंगे तो उससे हमारे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े नहीं बनते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, और देखते जाना है कि ये इसका जो टेक्सचर है पकोड़ों का वो हमारा जितना हम लोगों को चाहिए वो उतना ही आना चाहिए। ये देखें हाथ की मदद से ऐसे ही मसल मसल के आप लोगों ने इसका ये जो अमेज़ा है वो रेडी कर लेना है। तो ये देखें अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह आप लोगों ने हाथ की मदद से मसल के अच्छी तरह अमेज़ा रेडी कर लेना है। तो चलें अब हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें ऑयल जो हमारा था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से गरम कर लिया हुआ था। तो आप लोगों ने हाथ की मदद से इसी तरह एक एक करके पकोड़े डालते जाना है और बना कर देखना है, और बड़े क्रिस्पी क्रंची, और इनकी शेप भी बहुत ही अच्छी आती है इस तरह। ये देखें। तो इस तरह आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अमेज़ा ऐड करते जाना है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल के हिसाब से आप लोगों ने पकोड़ों का अमेज़ा ऐड करना है, एकदम से बहुत सारा अमेज़ा ऐड नहीं करना। तो क्योंकि अगर आप ऑयल आपका थोड़ा है और अगर आप बहुत ज़्यादा अमेज़ा ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे जो पकोड़े हैं मज़ेदार नहीं बनते। तो इस तरह फिर ये नाइफ़ की मदद से मैंने जब देखा पकोड़े हमारे थोड़े टाइम के लिए जब पक गए थे, तो उनकी आप लोगों ने इसी तरह साइड्स को चेंज करते जाना है। तो ये देखें पकोड़े पकते हुए हमें कुछ टाइम हो गया है। तो मैंने इस तरह फिर हिलाकर देखे थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी जल्दी नहीं निकालने हैं। इतने टाइम में जो हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो इतनी जल्दी नहीं जो अंदर से गलती हैं। तो आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाना है, और ताकि हमारे जो आलू, पालक, प्याज वो अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें
बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची पकोड़े हमारे रेडी होने को हैं। बस मैं थोड़ी देर बाद इनको प्लेट में निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कितने मज़ेदार झटपट से ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची, इनकी लुक भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। जब आप लोग हाथ की मदद से डालेंगे तो पकोड़े हमारे, उनकी शेप जो लुक है वो एक अलग इतनी मज़ेदार अच्छी लगेगी। ये देखें अब हमारे मज़ेदार ये जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब मैं ये इनको एक प्लेट में निकालूंगी। ये देखें, तो अब मैं निकालती हूँ एक प्लेट में और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह झटपट से हमारे क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार ये पकोड़े बन गए थे। तो इस तरह आप लोगों ने थोड़े थोड़े करके निकालते जाना है और जो हमारा जो बाकी जो मिक्सचर था इसी तरह आप लोगों ने थोड़े थोड़े करके डालना है और थोड़े थोड़े करके आप लोगों ने ये रेडी करने हैं। एकदम से ज़्यादा सारा नहीं डालना है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। और बस इसी तरह रेसिपी को पूरा देखें और सेम फॉलो करें। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत ही मज़ेदार और क्रंची क्रिस्पी बने हैं ये देखें, और एकदम अंदर से गले हुए। इस तरह चटनी में डुबो कर ये देखें। अब मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना। मैंने तो ये ट्राई कर लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बने थे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं अपने घर में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।